अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हिंदुस्तान का मशहूर शहर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर इन दिनों फसाद की जद में है। कल वहां एक भयानक फसाद बर्पा हो गया जिसमें 60 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये फसाद भड़का कैसे, किन लोगों ने फसाद की आग भड़काई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पुलिस का इसमें कितना रोल है, नेताओं का क्या रोल है। और सबसे अहम वाक़या कि जब बेंगलोर में ये फसाद भड़का तो मुस्लिम नौजवान एक तरफ अपने सीने पर पुलिस की गोलियां खा रहे थे और दूसरी तरफ वही मुस्लिम नौजवान ह्यूमन चैन बनाकर एक मंदिर की हिफाजत कर रहे थे कि मंदिर को कोई खराश न आए, कोई नुकसान न पहुँचे। खबर दर खबर में हम पूरा मामला बताएंगे कि क्या है सच, कैसे बेंगलोर में फसाद की आग भड़की, किस वजह से फसाद की आग भड़की और कौन लोग हैं जिम्मेदार और पुलिस का कितना इसमें है किरदार। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। बेंगलोर के एक सियासी रहनुमा है अखंड श्रीनिवास मूर्ति और उनके भतीजे हैं नवीन। अखंड श्रीनिवास मूर्ति कभी जनता दल सेकुलर में थे। 2018 में वो कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस के टिकट पर जीतकर वो असेंबली पहुंचे। फिलहाल वो एमएलए हैं और उनके भतीजे हैं नवीन। नवीन ने मंगल को अपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनकी एहानत की, उनकी तहकीर की और गुस्ताखी की तमाम हदें पार कर दी। इतना एहानत आमेज वो पोस्ट है कि हम उसे स्क्रीन पर दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं और उस गुस्ताखी पर मबनी पोस्ट को यहाँ मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये पोस्ट क्या था, नवीन ने मंगल को मुसलमानों ने देखकर काफी नाराजगी जाहिर की, उनके अंदर गुस्सा आया और 7 बजे वो डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुसलमानों ने कहा कि उसने फेसबुक पर मुतनाज़िर पोस्ट किया है, नबी की शान में गुस्ताखी की है, आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, केस दर्ज कीजिए। पुलिस ने किसी तरह का केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। वहां से नाराज होकर मुसलमान श्रीनिवास मूर्ति के घर पर पहुंचे, उनके घर का अहाता कर लिया। पुलिस पहुंची तो मुसलमानों ने कहा कि जब तक नवीन की गिरफ्तारी नहीं होगी हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, हमारा घेराव जारी रहेगा। इस बीच मूर्ति के घर वालों ने, नवीन के घर से लोगों ने वहां मौजूद मुसलमानों पर हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की और जो मुस्लिम नौजवान वहां घर गए थे, खामोशी के साथ घर का घेराव कर रखा था, उनकी पिटाई की नवीन ने, श्रीनिवास मूर्ति ने। ये देखकर मुसलमानों में और गुस्सा आया और मुसलमान दोबारा डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। मंगल के दिन की बात है, यानी मंगल की रात में, और वहां मुसलमानों ने दोबारा मांग की कि आप नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाइए, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक नहीं 2 हो गया है। पहला मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का और अब दूसरा मामला है कि नवीन ने पुरअमन एहतजाज करने वाले लोगों पर हमला कर दिया है, उनके साथ मुक्की की है, गुंडों के जरिए मुसलमानों की उसने पिटाई करवाई है। पुलिस केस दर्ज करने से इनकार करती रही। इस बीच बड़ी तादाद में मुसलमान वहां इकट्ठे हो गए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। एक तरफ मुसलमानों का इसरार था कि आपको केस दर्ज करना होगा, दूसरी तरफ पुलिस केस दर्ज करने से, कार्रवाई करने से, गिरफ्तार करने से मुसलसल इनकार कर रही थी। इस दरमियान वहां कुछ मुस्लिम रहनुमा भी आ गए, जिसमें कांग्रेस के 2 मुस्लिम एमएलए भी शामिल है। उन्होंने मुसलमानों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग यहां से जाइए, पुलिस स्टेशन पे एहतजाज मत कीजिए, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। मुसलमानों ने कहा कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, एफआईआर की कॉपी हमें दिखलाई जाए और उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। इस बीच वहां मौजूद कुछ गाड़ियों में आग लग गई और इस आग में पुलिस वैन भी जली, पब्लिक गाड़ियां भी जली। जो लोग केस दर्ज कराने आए थे उनकी गाड़ियां भी वहां पर जल गई। ये वाकया होने के बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी छोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस ने मुजाहिरीन पर, जो लोग वहां मौजूद थे, उनके खिलाफ पुलिस ने लाठी चार्ज की। लेकिन मुसलमान वहां डटे रहे, मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हम ना तो वाटर कैनन से भागने वाले हैं, ना लाठी चार्ज से डरने वाले हैं। हमारा मुतालबा है कि गुस्ताखे रसूल को फौरन गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। लेकिन पुलिस ऐसा करने से मुसलसल इनकार करती रही। मगर
एक जमहूरी मुल्क का जो निजाम है वो निजाम को भी फॉलो करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता कर जो मुल्क में हमें रहती वो मुल्क का कानून भी फॉलो करना वो भी एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही डायरेक्शन है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी खामोशी के साथ एक पीसफुली आप इत्मीनान से खड़े रहे। जो भी लीगल एक्शन है हायर अथॉरिटीज तक जाकर है लीगल एक्शन इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लेंगे करके बोलकर एक एश्योरेंस भी है। आप लोगों से बस इल्तिजा ये है खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसादात का एक माहौल ना करे। आप और मुझे मालूम है हिंदुस्तान में अगर जो डेमोक्रेसी बचा रहे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, वो मैं बोलना नहीं चाहता। तो आप लोगों से गुजारिश है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। क्या सोशल डिस्टेंस के साथ साथ खामोशी के साथ आप खड़े रहो, इंशाल्लाह लीगल एक्शन इसके खिलाफ सख्त से सख्त लेंगे। मुसलमानों का इसरार जारी रहा, उनका मुतालबा जारी रहा। इसके बाद पुलिस ने मुसलमानों पर फायरिंग कर दी और पुलिस फायरिंग में 3 लोग वहीं पर जाँ बहक हो गए, उनकी मौत हो गई। ये भी खबर आ रही है कि पुलिस कमिश्नर भी इस वाक़े में जख्मी है। अब तक 60 से ज़्यादा जख्मी लोगों की इत्तलाई है। इस वाक़े के बाद कई इलाकों में बेंगलोर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और मुसलसल गिरफ्तारी जारी है। अब तक 120 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है तकरीबन उसमें सब के सब मुसलमान हैं। जब ये सब कुछ मामला हो रहा था उस वक्त मुस्लिम नौजवान वहां पर मौजूद एक मंदिर की हिफाजत भी कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के सामने एक मंदिर है। मुसलमानों को लगा, मुस्लिम नौजवानों को लगा कि इस फसाद में या इस लाठीचार्ज के दौरान कुछ लोग मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मंदिर को खराश आ सकती है। चुनांचे उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना लिया और मंदिर की हिफाजत की किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया। सोशल मीडिया पर इस वाक़या की वीडियो गर्दिश कर रही है, आप भी यहाँ देख सकते हैं। भैया उनके देवला की प्रोजेक्ट करने से इस पूरे वाक़या के बाद मलून और गुस्ताख रसूल नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ इंक्वायरी जारी है। अब तक जो मामला सामने आया है उसमें नवीन ने यह कहा है कि मैंने कोई पोस्ट नहीं किया इस तरीके का, मेरे अकाउंट को हैंग कर लिया गया था और हैंग करने के बाद मेरे अकाउंट से पोस्ट किया गया है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं कि अगर ऐसा मामला था तो फौरी तौर पर नवीन ने इसकी वजाहत क्यों नहीं की। नवीन इससे पहले भी इस तरह की गुस्ताखाना पोस्ट अपने फेसबुक पर डाल चुका है, लेकिन इस मरतबा मामला हद से आगे बढ़ चुका था और उसने कोई वजाहत नहीं की, इसलिए यकीनी तौर पर वो मुजरिम है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। इस मामले में पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठ रहा है कि लगातार इसरार के बावजूद, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाने के बावजूद और मामला सामने हो जाने के बावजूद पुलिस क्यों बचा रही थी नवीन को, उसके जुर्म के खिलाफ क्यों पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, क्यों लोग उसके बचाव में लगे हुए थे और बार बार हो जाने के बावजूद पुलिस ने नवीन के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उसे गिरफ्तार करने के बजाय उल्टे जो लोग केस दर्ज कराने गए थे उन्हीं के खिलाफ पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज की और फिर उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए और 3 की मौत हो चुकी है। आवाम ने पहले लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने कानून का सहारा लिया। वो पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस स्टेशन ने प्रोटेस्ट करने वालों को या कानून का सहारा लेने वालों को इंसाफ देने में नाकामी दिखाई, उनकी ख्वाहिश को पूरी नहीं की और जिसके बाद ये मामला भड़का। इसलिए सवाल है पुलिस के किरदार पर, पुलिस के रोल पर और एक क्वेश्चन है आपसे कि बेंगलोर में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलर टाइम्स की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। मिलर टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, सोशल मीडिया के दीगर अकाउंट्स पर मिलर टाइम्स मौजूद है, वहाँ हमें फॉलो कीजिए। मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है, इससे एक मजबूत मीडिया हाउस आप बनाना चाहते हैं तो हमें डोनेशन ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।